पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना उस वक्त ये कहते थे, लो ये देखें क्या कर रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं, ना इनकी कोई तैयारी है ना इनकी कोई प्लानिंग है। ये एक बंदा उधर से पकड़, एक बंदा इधर से पकड़, चल भी तू आ जा, हाँ जी तू क्या कर रहा है, अच्छा आ जा इधर, तू मिनिस्टर बन जा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, बड़ा कम इस तरह होता है सियासत के मैदान में कि कभी कोई सियासतदान जो है वो चाहते ना चाहते हुए भी कबूल कर ले कि वो गलत था, और जितनी देर तक उसे समझाया गया, बताया गया कि जनाब सब कुछ सही नहीं है, तो पहले तो वो ना माने, लेकिन फिर चाहते ना चाहते हुए भी वो कबूल कर ले कि हाँ मैं गलत था। मेरे कप्तान ने एक तकरीर की कल, और उस तकरीर के अंदर वो अपने मिनिस्टर्स के सामने बैठे हुए थे, और अपने उन मिनिस्टर्स के सामने उन्होंने कहा कि जनाब हमारी कोई तैयारी नहीं थी जी, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, 1.5 साल तक तो हमें समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है सब कुछ। तो ये जो उन्होंने ये जो जुमला कहा है ना, ये इतने आराम से जो उन्होंने जुमला कहा है, ये बड़ी गहराई वाला जुमला है, ये कोई आम चीज नहीं है। अगर आप इसको कैनवस पे जरा बड़ा करके देखें ना, तो आपको आइडिया हो कि दरअसल में इस मुल्क के साथ हुआ क्या है इतनी देर से। अगर तारीख आप याद रखें तो पहले जब ये तशरीफ लाए थे, जब इनको हुकूमत मिली थी, उस वक्त ये फरमाते थे कि जनाब हमें 100 दिन दे दें, हमें 3 महीने, बस 3 महीने 100 दिन दे दें आप हमें, उसके बाद आप देखें, उसके बाद आप हमसे सवाल कीजिएगा, अभी आप छोड़ दें। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं उस वक्त शुरू से ही इनके ऊपर मैं तनकीद करता था। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना उस वक्त ये कहते थे, लो ये देखें क्या कर रहे हैं, अब भी तो भाई वो हुकूमत में आए हैं, और आपने आते साथ ही जो है उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी है। किधर है एमी, बिला वजह आपने पूछना शुरू कर दिया किधर है नया पाकिस्तान। अब इन लोगों को एहसास होता है कि जब मैं उस वक्त ये बात कहता था ना कि भाई इनको कुछ समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं, इनकी ये जो जिस तरह इनकी मूवमेंट हो रही है ना, इनको कुछ नहीं पता, ना इनकी कोई तैयारी है ना इनकी कोई प्लानिंग है। ये एक बंदा उधर से पकड़, एक बंदा इधर से पकड़, चल भी तू आ जा, हाँ जी तू क्या कर रहा है, अच्छा आ जा इधर, तू मिनिस्टर बन जा। ये इनकी इस किस्म की तैयारी थी, ठीक है। तो मैंने बैठ के पूरा एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैं आपको बैठ के जरा एक्सप्लेन करूं कि ये जो बात है ना कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी, उसका पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया है आपकी इस तैयारी ना होने का। ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते थे, जी हमारी टीम आएगी और ऐसे लोगों की टीम है, 200 बंदे बस आपको चाहिए, 200 बंदे अगर आ जाएं तो यूं पाकिस्तान जो है वो ठीक हो जाएगा। और बस जैसे ही इमरान खान ने आना है, आपको याद है वो मुराद सईद साहब क्या फरमाते थे, पहले दिन जिस दिन इमरान खान आएगा तो $100 मिलियन जो इधर से इसके मुंह पे दे मारेगा, और वो $100 मिलियन लेके उसके मुंह पे दे मारेगा। आपको अच्छी तरह याद है, मुझे रिपीट करने की मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं आपकी। अब मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं ये जो हमारी तैयारी नहीं थी, ये कितना गहरा लफ्ज है और इसने कितना नुकसान पहुंचाया कि जी मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। असद उमर को आप कहते रहे कि वो जी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, असद उमर को आपको 7 महीने के अंदर तब्दील करना पड़ा क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। जहांगीर तरीन को आप सपोर्ट करते रहे, जहांगीर तरीन के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी ये नाअहल शख्स है, ये झूठा शख्स है, इसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उस जहांगीर तरीन को आपने अपनी टीम में शामिल किया, अपनी पूरी पंजाब की काबीना उससे बनवाई, उसके जहाज में भर भर के लोगों को आप लाते रहे, जानते हुए कि वो आदमी करप्ट है, जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे नाअहल किया हुआ कि इसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद आपने जहांगीर तरीन को बीच में डाला क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। शुगर कमीशन रिपोर्ट आती है, शुगर कमीशन रिपोर्ट बताती है कि अरबों रुपए बनाए जा रहे हैं, जिसमें जहांगीर तरीन भी शामिल है, जिसने किस तरह इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क के अवाम को लूटा है। लेकिन आपने फिर भी जहांगीर तरीन को हर वक्त अपने साथ इसलिए रखा, 10 साल से वो आपके साथ काम करते रहे हर मामले के अंदर, क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। आजम सवाती का केस होता है, आजम सवाती के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यह बात कहता है कि इस शख्स को जो है वजीर नहीं होना चाहिए, वजीर उससे वजारत से उसको हटना पड़ता है। आप दोबारा उसको शामिल करते हैं क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। फवाद चौधरी को वजीर इत्तलात बनाते हैं, फवाद चौधरी को उसके बाद उस वजारत से हटाते हैं, फिरदौस आशिक अवान को लेकर आते हैं, फिरदौस आशिक अवान को हटाते हैं, फिरदौस आशिक अवान के ऊपर करप्शन के चार्जेस होते हैं। आप फरमाते हैं फिरदौस आशिक अवान जो है वो करप्ट नहीं है, फिरदौस आशिक अवान को दोबारा पंजाब के अंदर आप लगाते हैं क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। उसके बाद ओन चौधरी आपका दस्तरास्त हर मामले में आपके साथ, जानते बूझते हुए कि इसकी किसी किस्म की कोई अहलियत नहीं है, इसके बावजूद आपने उसको अपने साथ रखा, पंजाब के अंदर लाके उसको मुशीर बनाया, फिर वहां से भी उसके बाद फारिग किया। क्यों लगाया और क्यों हटाया पाकिस्तानी कौम आज तक नहीं जानती। ओन चौधरी फिर आज आपके साथ है क्योंकि
मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। उस्मान बुजदार के हवाले से आप जानते हैं कि उस्मान बुजदार का किसी किस्म का अहलियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो अब तक आप उनके हवाले से बातें करते आए हैं क्योंकि आपने उनको क्यों वजीर आला बनाया है, सिर्फ इस वजह से कि वो पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो और बात है। वो कबीले के सरदार हैं, वो और बात है। अच्छी खासी जायदादें उनके पास, उनको गुर्बत या पसमानदा होने के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने खुद शेख रशीद अहमद को कहा कि मेरा ख्याल में जिस दिन उस्मान बुजदार जाएगा उसी दिन मैं भी जाऊंगा, इसीलिए उस्मान बुजदार के साथ आप आज तक लगे हुए हैं, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं है। अलीम खान, जिसको आपने सेंट्रल पंजाब के हवाले से अपनी सारी टिकटें बांटने के हवाले से जिम्मेदार ठहराया, वही अलीम खान जिसके ऊपर करप्शन के बड़े सवेर चार्जेस हैं, वही अलीम खान जिसके हवाले से नैब के अंदर इंक्वायरी चल रही है। लेकिन अलीम खान को फिर भी साथ ले जाना बहुत जरूरी था, अलीम खान को पंजाब की काबीना में डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। वो कश्मीर जिसके हवाले से 70 साल से उसका स्टेटस कभी नहीं चेंज हो सका, वो कश्मीर जिसके हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम के ऊपर अपनी आवाज उठाई, वो कश्मीर जिसकी किसी हुक्मरान के अंदर जरूरत नहीं हुई कि उसके स्टेटस को चेंज कर सके, उसी नरेंद्र मोदी ने आपके होते हुए उसका स्टेटस चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। सऊदी अरब जो पाकिस्तान का एक पुराना दोस्त रहा, वो सऊदी अरब जहां पे राहील शरीफ साहब जाके जो है सर्व कर रहे हैं, उनकी जो एक इस्लामिक फोर्स बनी है उसके सरबराह बनाए गए मुत्तहिदा अरब अमारात, जहां पे हजारों लाखों की तादाद में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वहां पे आज हमें वर्क वीजा नहीं मिल रहा। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। वो महंगाई जो पिछले 20 साल में पाकिस्तान ने नहीं देखी, वो महंगाई जो इस वक्त लोगों का जीना हराम कर रही है, चाहे वो बच्चों की फीस देनी हो, चाहे वो बिजली के बिल देने हो, चाहे वो रोजमर्रा की अशिया खरीदने हो, चाहे किसी भी सूरत में आपने कोई चीज खरीदनी हो, महंगाई आपकी कमर तोड़ देगी, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। वो बिजली जिसके हवाले से जब वो 11 रुपए की थी तो मेरे कप्तान खुद खड़े होकर स्टेज के ऊपर कहा करते थे कि देखें कितनी महंगाई हो चुकी है। आज वो बिजली का यूनिट कहां से कहां पहुंच चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। साने साहिवाल होता है, मजलूम बच्चों के सामने उनके मां बाप का कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं होता। टीवी के कैमरे सब दिखाते हैं कौन कातिल है, कौन जिम्मेदार है, लेकिन मेरे कप्तान उन लोगों के घर तक जाना गवारा नहीं करते। उनसे मुलाकात करने के लिए भी उनको बुलाते हैं अपने पास, खुद नहीं उनके पास जाते। किस तरह बच्चों से मिलते हैं, किस तरह सोगवारों के साथ अफसोस करते हैं, इसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। वो पुलिस रिफॉर्म जिसके बारे में मेरे कप्तान बार बार कहा करते थे कि पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमने केपी में किया है, देखे कमाल हो गया, पंजाब में भी करके दिखाएंगे। वो पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सके क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। कर्जे 8,000 अरब इकट्ठे, मैं एफबीआर का टैक्स कलेक्शन 8,000 अरब का होगा, आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ। कप्तान आएगा, लोग टैक्स देना शुरू कर देंगे, लेकिन एफबीआर अपने टैक्स टारगेट मीट नहीं कर सका। अब तक 2 साल से अपने टारगेट्स को रिड्यूस करना पड़ता है, बार बार रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि लोग मेरे कप्तान को टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। एफबीआर के कितने चेयरमैन अब तक तब्दील हो चुके हैं, गिनती हम भूल चुके हैं। वो चेयरमैन जिसने सब कुछ संभालना होता है, शबर जैदी आ गया है, बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शबर जैदी सब कुछ ठीक कर देगा। शबर जैदी कब बाहर चला गया, क्यों बाहर चला गया, कौम आज तक ये सवाल कर रही है, और वजह सिर्फ एक ही है, मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। कर्जे 30,000 अरब, 30,000 अरब, 30,000 अरब, हर जगह सिर्फ एक ही नारा, 30,000 अरब कर्जा ले लिया, 30,000 अरब कर्जा ले लिया। आज मेरे कप्तान की हुकूमत अब तक रिकॉर्ड कर्जे ले चुकी है, सिर्फ एक वजह से कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। IMF जाऊंगा तो खुदकुशी कर लूंगा, IMF किसी सूरत नहीं जाऊंगा। ये इस पे इंतहाई एक बड़ा यू टर्न लिया गया कर्जे लेने के हवाले से। IMF के पास आप गए भी, IMF से आपने कर्जा भी लिया। हम नहीं कहते थे कि IMF के पास आप ना जाएं, लेकिन आप ही फरमाया करते थे कि IMF के पास नहीं जाना, लेकिन फिर भी जाना पड़ा क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो शख्स जिसने तमाम महकमों को चलाना होता है, तमाम सेक्रेटरीज को संभालना होता है, वो कितने अब तक तब्दील हो चुके हैं। तब्दीली पे तब्दीली पे तब्दीली हो रही है चीफ सेक्रेटरीज की, सिर्फ एक वजह है कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। IG पंजाब कितने अब तक तब्दील हो चुके हैं, गिनती भूल चुके हैं। IG पंजाब को सिर्फ इस वजह से तब्दील यहां पर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने आपके नामजद करदा CCPO लाहौर को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ये मेरा प्रेरोगेटिव है, उस शख्स ने मेरे नीचे काम करना है। लेकिन CCPO लाहौर इस वजह से लगाया गया क्योंकि बहनोई के प्लॉट के ऊपर कब्जा हुआ था
इस वजह से सीसीपीओ को लाया गया और नून लीग को डंडा देने के लिए, जो है डंडा मारने के लिए उनको यहां पे लाया गया। और वजह सिर्फ यही थी, पुलिस के साथ ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। उसके बाद जो सीसीपीओ लाहौर लाए गए, उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दे दी कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो है शोर उठ गया कि जनाब इस सीसीपीओ को खुदा के लिए फारिग करें, लेकिन सीसीपीओ को नहीं फारिग किया गया क्योंकि वो मेरे कप्तान के लिए बहुत जरूरी था। और वजह सिर्फ एक ही थी कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। वजीर दाखिला जो है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह को लगाया गया, जानते हुए कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, जानते हुए कि वो जिस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं वो किसी वजीर के शायान शान नहीं होती। लेकिन फिर आखिरकार जाके 2.25 साल के बाद वजीर दाखिला भी तब्दील करना पड़ा। शेख रशीद अहमद साहब को लाके ये पोजीशन दे दी गई। वही शेख रशीद अहमद साहब रेलवे में जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा के आए थे, उसी रेलवे के हवाले से आज मौजूदा वजीर रेलवे ये कहते हैं कि रेलवे को बंद करना पड़ेगा। और वही वजीर जिनके होते हुए रेलवे के इतने हादसे हुए, उसी को वजीर दाखिला बना दिया गया। वजह सिर्फ एक ही है कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं जाऊंगा। कोलिशन गवर्नमेंट में जब जाते हैं, इत्तेहादियों के साथ जब हुकूमत करनी पड़ती है, तो ऐसी हुकूमत का फायदा कोई नहीं। इससे बेहतर है कि मैं ऑपोजिशन में जाके बैठ जाऊं। लेकिन फिर इत्तेहादी हुकूमत भी बनाई, वही परवेज इलाही जिसको आप डाकू कहते थे, उसी परवेज इलाही के साथ बैठ के हुकूमत भी करना पड़ी और उसे स्पीकर पंजाब असेंबली भी बनाना पड़ा। सिर्फ एक ही वजह थी कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। हम उनको अंडे देंगे, हम उनको कट्टे देंगे, इससे गुर्बत खत्म हो जाएगी, ऐसे भोंडे किस्म के जब फॉर्मूले दिए जा रहे थे। मीडिया तब भी कहता था कि जनाब इस तरह नहीं महंगाई जाएगी, इस तरह गुर्बत नहीं जाएगी, लेकिन तब भी मेरे कप्तान कहते थे कि नहीं, एक यही फॉर्मूला है। यह साबित करता है कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। गैस दरियाफ्त हो गई है, बस हम वहां पे खुदाई करेंगे और यूं करके गैस आ जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस सिर्फ एक शर्त यह है कि लीक ना हो गई हो। बाद में पता चला वहां पे गैस भी कोई नहीं थी। यही होता है जब मेरे कप्तान आपकी तैयारी ना हो। डॉलर 120 से लेके 123 रुपए के दरमियान आपको मिला जब आपकी हुकूमत आई। वही डॉलर आप 165 रुपए के ऊपर ले गए। आज 160 161 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है ये डॉलर। और इसी डॉलर के ऊपर जाने की वजह से महंगाई कहां तक पहुंच चुकी है, सिर्फ एक वजह है कि आपकी तैयारी नहीं थी। मीडिया के हजारों लोग बेरोजगार हो गए आपके होते हुए। चैनलों से कई लोगों को बाहर निकालना पड़ा, अखबारों से कई लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। सिर्फ एक वजह थी कि मेरे कप्तान के होते हुए मीडिया इंडस्ट्री का यह हाल हुआ, क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया रिकॉर्ड तादाद में, आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ। वही स्टील मिल्स के मुलाजिम जो हैं काम भी करते थे, तनख्वाहें भी लेते थे, आपके होते हुए उनको तक फारिग कर दिया गया क्योंकि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं थी। वो पीआईए आज भी खसारे में है। कितने लोगों को ला के आप लोगों ने तब्दील किया, कितने नए नए फॉर्मूले लेकर है, आज वो पीआईए भी खसारे में चल रही है क्योंकि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। आज रेलवे के हवाले से आपके अपने वजीर फरमा रहे हैं कि रेलवे यहां पे पहुंच चुकी है कि इसको बंद करना पड़ जाएगा। तो सिर्फ एक ही वजह है कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। वही पेशावर मेट्रो जिसके हवाले से तारीख पे तारीख दी गई, ये अब बन जाएगी, ये तब बन जाएगी। रिकॉर्ड लेट हुई वो मेट्रो, रिकॉर्ड महंगी पड़ी वो मेट्रो, और जब बन गई तो उसमें आग लगना शुरू हो गई। ये बताता है कि आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी जो है वो किस हद तक मुश्किलात का दुचार रहा। एक ही वजह थी कि आपकी तैयारी नहीं थी। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन जो कि तैयार आपको मिली थी, सिर्फ और सिर्फ चंद माह के अंदर अंदर आप उसको स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन उसको खींच खींच के उसको आप लोगों ने 2 साल के बाद उसका इफ्तिताह किया। सिर्फ यही वजह थी कि आपकी तैयारी नहीं थी। नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, हो ही नहीं सकता। पैसों का हिसाब लूंगा, इससे एक एक रुपया निकलवाऊंगा, अरबों रुपए की करप्शन की है। आपके सामने नवाज शरीफ जहाज में बैठ के चला गया और आप कुछ नहीं कर सके। सिर्फ एक ही वजह थी कि आपकी तैयारी नहीं थी। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, उसके अंदर बड़े बड़े जहनों को डाला गया, अच्छे से अच्छे शख्स का नाम उसके अंदर शामिल किया गया। कितनी उसकी मुलाकातें हुई, कितनी मीटिंग्स हुई, उसने अब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए किया क्या है? नतीजा है 0। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मेरे कप्तान की कोई तैयारी नहीं थी। जरताज गुल अपनी बहन को एडमिट करवाने के लिए, उनको नेक्टा के अंदर तैनात करवाने के लिए अपनी वजारत से एक लेटर जारी करवाती है। मीडिया पे आ जाता है, खबर आ जाती है कि जनाब कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो है उन्होंने करप्शन करने की कोशिश की है, अपनी बहन को तैनात करने की कोशिश की है। सब कुछ सामने है, लेकिन इसके बावजूद जरताज गुल को अपनी वजारत से नहीं हटाया जाता। इसकी वजह यह है कि मेरे कप्तान की तैयारी नहीं है। ये बहुत छोटा सा खुलासा था जो मैंने आपके सामने पेश किया है कि मेरे कप्तान की तैयारी ना होने की वजह से पाकिस्तान ने
कितना नुकसान उठाया है। अब आगे उम्मीद है कि मेरे कप्तान जो है वो इस बात का एहसास करेंगे और कम से कम अब 2.25 साल के बाद कोई तो तैयारी कर लेंगे कि आने वाले अगले 2.5 साल इस मुल्क के साथ किस तरह चलाने हैं, और अब खुदा के लिए पाकिस्तानियों के लिए कोई बेहतरी अब आना शुरू हो जाए। आप क्या समझते हैं? अपने कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।